किसी चीज के अधि नजदीक जाने से एक दोष प्रकट हो जाता है। क्या? बोले अति परिचय का एक दोष होता है, अति प्रजवज्ञाहा। क्यों? बोले हमें उसके दोष दिखने लग जाते हैं किसी के ज्यादा नजदीक जाने पर। जो चीज ज्यादा पास होती है ना, उसका मूल समझ में नहीं आता। अति परिचय से होते हैं अरुचि, पहले तो अरुचि हो जाती है जो ज्यादा पास होती है कोई चीज। अनादर, अनादर होने लगता है, भाव खत्म हो जाता है। कैसे? बोले जैसे मलियागिरी की भीलनी चंदन देत जला। मलियागिरी चंदन की इतनी सी लकड़ी चाहिए हो तो बड़ी महंगी आती है, पर जहां मलियागिरी चंदन लगता है मलियागिरी पर्वत पर, वहां की भीलनियां चंदन को काट के रोटी बनाने के लिए चूल्हे में जला देती है। क्यों? उनके लिए तो लकड़ी। जो चीज जितने नजदीक होती है उसका उतना ही मूल्य घट जाता है। घर के बाजू में मंदिर हो, कोई नहीं जाता महाराज, समय नहीं है। और बोले महाराज तिरुपति गए थे, 3 दिन में नंबर आया, लाइन में लगे रहे। क्यों? बोले हमें लगा कि वहां दूर जाके दर्शन किया, घर के बाजू में पता ही नहीं आरती कब होती है। और दूर मत जाओ, नर्मदा जी हमसे कितनी दूर है यहां से? कोई 100-200 किलोमीटर तो है नहीं, पर कई ऐसे होंगे महाराज कि 6 महीना में एक बार पहुंच जाए तो भाग गए। वो भी किसी को छोड़ने गए तो उन्होंने कहा चलो आज नहा ही लो। ये क्या है? बोली अति परिचय हो गया कि कभी भी चले जाएंगे, ये तो है। और नहीं तो देखो अमावस्या पूर्णा संक्रांति पे जाके स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं। लोग कहां कहां से आ रहे हैं, पैदल चल चल के आ रहे हैं। क्यों? क्यों? उनके लिए वो दूसरा स्वरूप है, हमारे लिए दूसरा स्वरूप होगा। जो चीज ज्यादा नजदीक होगी उस पर अरुचि होने लगती है। गोपियों, इसलिए मेरे ज्यादा नजदीक मत आओ। जब भगवान ने इतना सब कहा, गोपियों ने सोचा इन्हें उत्तर तो देना पड़ेगा, जब से आई हैं तब से ये की बात कह रहे हैं, क्यों आई हो, क्यों आई हो, चली जाओ चली जाओ। गोपियों ने, भगवान ने 10 श्लोकों में प्रश्न किए, गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर दिए। प्रणय गीत के माध्यम से मेवं विभोरहति भवा गदितुं न शंशम। हे प्रभु, हमारा इस प्रकार तिरस्कार मत करो। हमारा कौन है इस दुनिया में? आज हम सब छोड़कर, घर परिवार मकान दुकान रिश्तेदार सब छोड़कर आपकी शरण में आए हैं। हे भगवान, हमारा ऐसे तिरस्कार मत करो, हम तो आपकी भक्ता हैं। आपने दृष्टांत दिया कि पतियों को छोड़कर क्यों आ गई, पतिव्रता स्त्री का धर्म पति की सेवा है। तो हे कन्हैया, एक दृष्टांत हम भी दे रही हैं, आप भी सुन लो। भगवान बोले सुनाओ। गोपियां बोली, एक स्त्री का नया नया विवाह हुआ, अब वो अपने पति से बड़ा प्रेम करती, खूब उसकी सेवा करती, पातिव्रत धर्म के अनुसार सुबह उसके पहले उठती, उसे सुलाकर सोती, पैर दबाती, आरती करती, भोजन कराती, पूजन करती। अब एक दिन पति को जाना था विदेश कुछ काम से, तो पति ने कहा देवियों, देवी मुझे बाहर जाना है कुछ दिन के लिए। पत्नी रोने लगी, महाराज मेरा तो पातिव्रत धर्म ही नष्ट हो जाएगा। क्यों? अब आप चले जाओगी तो मैं किसका पूजन करूंगा? पता नहीं आप कहां कितने बजे भोजन कर रहे हो, मैं कैसे भोजन करूं? अगर आपके पहले खा लिया तो व्रत नष्ट हो जाएगा, आपके सोने से पहले सो गई तो व्रत नष्ट हो जाएगा, क्या करूं? तो पति ने कहा एक काम कर, जाना तो जरूरी है, मैं अपनी एक मूर्ति बना देता हूं मिट्टी की, उसकी तू पूजन करना, सोचना मैं ही हूं, रोज उसको भोग लगा देना, तो भोजन कर लेना, तेरा पातिव्रत धर्म भी नष्ट नहीं होगा, तो काम भी हो जाएगा। अच्छा तो ठीक है महाराज।
अब वो स्त्री ने पति की मूर्ति ले ली और उसका पूजन करने लगी। पति चला गया विदेश। अब गोपियां कहती हैं कन्हैया वो रोज उस मूर्ति को स्नान कराए, उसका पूजन करे, उसे भोग लगाए, फिर खाए, उसे सुलाकर फिर ही सोती थी। अब एक दिन कन्हैया उसका पति वापस आ गया, दरवाजे बंद थे और वो उस समय उस मूर्ति का पूजन कर रही थी। पति ने दरवाजा खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खटखटाया, अब बताओ कन्हैया वो पत्नी क्या करे, उस मूर्ति का पूजन करती रहे या जाकर पति से मिले। भगवान कन्हैया बोले अरे जब उसका असली पति आ गया है तो ये नकली मूर्ति क्यों पूज रही है, उस मूर्ति को छोड़ और जाकर अपने पति से मिल ले। मुस्कुराकर गोपियां बोली फिर तो उत्तर आपने ही दे दिया प्रभु। अभी तक जिन पतियों की हम सेवा कर रहे थे ये तो मिट्टी की मूर्तियां थी, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएंगी, पर आज उनको छोड़कर जगतपति के चरणों में आ गई हैं और अब आप भी कह रहे हो कि भाग जाओ, तुम कहां जाओगे? क्योंकि सातवा के पति तो आप हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। भगवान तो सबके प्राणपति हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आत्मा तो सबकी स्त्री है। तो अभी तक जो थे वो सब मिट्टी के पुतले थे और वास्तविकता में जिसने भगवान को ही पति मान लिया है। मीरा तो कहती थी न ऐसे वर को क्या मरूं बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए गिरधर लाल को तो जोड़ो अमर है जाए। क्यों? बोले जीते जी तक अमर रहूंगी, कभी मेरा सुहाग समाप्त नहीं होगा, मेरी मांग सुनी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने गिरधर को ही पति बना लिया है। दुनिया के पति तो एक दिन मिट्टी के हैं, मिट्टी में ही मिलेंगे, पर नारायण कभी जाने वाला नहीं। भगवान से जब प्रार्थना करी, भगवान बोले देवियों क्या चाहती हो? बोले महाराज हमें तो उस महाराज का ही दर्शन करना है। जब गोपियों ने कहा कि महाराज का ही दर्शन करना है तो भगवान ने उसी समय रास की भूमिका निभाई। बड़ा सुंदर यमुना के तट पर जितनी गोपियां हैं उतने ही कन्हैया प्रकट हो गए, एक एक गोपी के साथ एक एक कन्हैया है। कामदेव आया कि महाराज जहां स्त्री पुरुष मिल रहे हो मैं तो आऊंगा ही। भगवान बोले सुन, एक स्त्री एक पुरुष मिले वहां तो काम तू आता है। आज इस रण भूमि में, आज इस रास भूमि में मैं एक हूं और हजारों स्त्रियां हैं, आकर के दिखा। कामदेव ने अपने 5 बाण छोड़े, उद्दीपन, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, स्तंभन। भगवान ने पकड़ करके कामदेव को पेड़ पे उल्टा टांग दिया। क्यों? क्योंकि ये काम लीला नहीं, ये काम विजय लीला है। ये कोई स्त्री पुरुष का संगम नहीं, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। महाराज कोई साधारण लीला नहीं। आज लोगों ने महाराज को मजाक बना लिया है। फिल्मी दुनिया के लोगों ने ना जाने कैसे कैसे गंदे गाने बना करके और महाराज को ऐसा दिखा दिया कि भैया महाराज यानी कि एक पुरुष और अनेक स्त्रियां। ना, कभी पढ़ो भागवत तो समझ में आए महाराज क्या है। गाने बना दिए, तू करे तो रासलीला है। रासलीला क्या है उन्हें पता नहीं है। आज इतनी बुरी स्थिति है हमारे इस सनातन धर्म की, किसी और पंथ पर कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई फिल्म नहीं बना सकता। जरा सी फिल्म बना दे ताकि जल जाती है, और हमारे धर्म पर महाराज आए दिन फिल्म बन जाती है। हाय राधा तेरा लहंगा और राधा तेरी झुमकी, और हम सुन के आ जाते हैं वाह क्या गाना गाया है। उनके बाप को नहीं पता राधा चीज क्या है, पर हम महाराज वाह क्या गाया है। ये कौन नया वो चला है महाराज, जहां फिल्मों में लड़ाई शुरू हुई
और पीछे शिव तांडव चालू हो जाता है, जटाटवी कलज्वल प्रवाह वावितस्थल। और जितने गुंडे दिखाए जाते हैं सब त्रिपुंड लगा के, तिलक लगा के, माने जितने गुंडे सब तिलक वाले ही गुंडे हैं। देखना फिल्मों में कितना खिलवाड़ हो रहा है सनातन धर्म से। देवताओं की तो कुछ भी कर देते हैं, देवताओं के साथ कुछ भी बोल देते हैं। कहीं भगवान को बड़ी पिता बता देते हैं, कहीं माता महाकाली को। बाप रे क्या कर रहे हैं हम लोग। और उसका कारण ये है कि हम सब चुप बैठे हैं। क्यों? बोले हमारे क्या जाता है, देखो। और ये धीरे 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 ये स्थिति बड़ी बुरी होने वाली है। कोई विरोध करने वाला नहीं है। हमारे त्योहारों का मजाक उड़ा दिया जाता है, हमारे संस्कारों का मजाक उड़ा दिया जाता है, हमारे भगवान का मजाक बना दिया जाता है, और हम लोग हंसते हंसते फिल्म देख लेते हैं। कितनी बुरी दशा है। आज कोई फिल्म है जिसको पूरा परिवार एक साथ बैठकर देख सकता हो? आधुनिकता के चक्कर में महाराज हम कहां जा रहे हैं। आज ये जो केस होते हैं ना दुनिया में, आए दिन हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, ऐसा हो गया, ये हो गया, ये सब बॉलीवुड की ही देन है, उसी की देन है। फिल्में तो पहले भी बनती थी, गाने तो पहले भी गाए जाते थे, लेकिन संयम होता था, सद्विचार होते थे। आज सब समाप्त हो गया। महाराज के नाम पर लोगों ने ना जाने क्या क्या बात कहते थे। आज एक नया पैटर्न चल गया, गरबा। नवरात्रि में देखो गांव तो फिर भी सुरक्षित है, शहरों की स्थिति इतनी बुरी हो गई है। हर गार्डन में महाराज नवरात्रि देवी की उपासना का त्योहार था, भगवती की उपासना, शक्ति की उपासना करने का त्योहार था। हमने काय की उपासना करना शुरू कर दिया। आज शहरों के पंडालों पर जनता बची नहीं है। क्यों? बोले सब गार्डन में है, कोई रोकने वाला नहीं है। स्त्री पुरुष सब महाराज साथ में जा रहे हैं, और फिल्मी गीत पर नृत्य हो रहे हैं, और फिर कहते हैं महाराज हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे लड़के के साथ ऐसा हो गया, हमारी लड़की के साथ ऐसा हो गया। महाराज अलौकिक लीला है, ये काम लीला नहीं है। ये काम पर विजय होने की